हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत स्पंदना का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाक्यली अर्थात पहेली। पहेलियाँ हमने पढ़ी है। ये जो पहेलियाँ हैं इसमें 10 दे रखी है 5th चैप्टर में, जो कि किन्हीं ग्रंथों से इसको लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि पाठ क्या है और इसमें क्या बता रखा है। प्रहेलिकाम को न जानाति कम वा जन्म ना कर्ष्यति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। प्रहेलिका प्रहलिका उक्ति वैचित्र्यं वाक्यली इत्यादयः पर्यायशब्दाः सन्ति। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। आङ्ग्लभाषायां प्रहेलिकायाः कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगः प्रसिद्धः। तो ये पैराग्राफ, इसका अर्थ देखिए पहले। प्रहेलिका कौन जानाति, पहेली को कौन नहीं जानता। कम वा जन्म ना कर्ष्यति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, अर्थात मनोरंजन करने वाली पहले किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। ये पहेली है ना, पहेली मनोरंजन करने वाली होती है। ठीक है, ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। यह निश्चित रूप से मनोरंजन की पुरानी विधा है, अर्थात पुरानी एक विधि है जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। प्रहेलिका प्रहवलिका उक्ति वैचित्र्य वाक्यली इत्यादि पहेली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्द सन्ति। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्रायः संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। सभी अलग अलग भाषाओं में, हिंदी में है, संस्कृत में है, दूसरी अन्य भाषाएं, सभी में पहेलियाँ होती है। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायाः कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग। आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के लिए पहेली के 2 शब्द यहाँ दे रखे हैं, पजल एंड रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध। ये शब्द प्रयोग प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयं भवति। पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता को ढूंढना होता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता को सुनना होता है। ठीक है, प्रहेलिका द्विविधा भवति। पहली 2 तरह की होती है ना। कौन कौन सी? स्व पदोत्तर प्रहेलिका और अस्वर पदोत्तर प्रहेलिका च इति। ठीक है, पहली 2 तरह की होती है, स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं निहित होता है ना। तो यहाँ और दूसरा है हमारा अस्वपदोत्तर प्रहेली। अस्वपदोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तरम बहिरेव न तु पदेषु निविष्टम। और पदोत्तर पहेली में क्या होता है? उत्तर पदों में न होकर बाहर होता है, जिसका उत्तर उस पहेली के अंदर नहीं होता है। और स्वपदोत्तर पहेली में उसी पहेली के अंदर उसका उत्तर छुपा होता है। ये दोनों में अंतर है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमकान्ध्यालंकार माध्यमेन कदाचित च संधि समासादि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है ना, प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाए वह कदाचित श्लेष यमक, जो हिंदी में आपके अलंकार होते हैं,
माध्यम से, कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से भी पैदा किया जा सकता है। उत्पाद्यते। फिर इसका तीसरा पैराग्राफ देखिए, प्रहेलिकाः न केवलम मनोविनोदकारिकाः अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। पहेलियाँ न केवल मनोरंजन करने वाली होती है अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका भी होती है, कि उससे बुद्धि की कसरत की जाती है। एवं शाब्दिक क्रीड़ा भी, बौद्धिक क्रीड़ा भी। बौद्धिक क्रीड़ा अपि च अपि विद्यते। यह शाब्दिक खेल भी है। संस्कृत कवयः प्रहेलिका परंपरां संवर्धितवन्तः। संस्कृत के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया, उसको अधिक बढ़ावा दिया। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रहेलिका प्रसिद्ध प्रहेलिकाः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते आगम्यतां पठ्यतां आस्वाद्यताम। है ना। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ हैं जो कि अलग अलग ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई है। ठीक है, और आइए पढ़ें और इसका आनंद लें। इसमें 10 पहेलियाँ दे रखी है। 10 में से आज हम 5 पहेलियों को पढ़ेंगे और 5 हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो सबसे पहले वाक्यली अर्थात पहेली। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा है वाक्यली और इसका अर्थ होता है पहेली। कस्तूरी कस्मात् कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। देखिए, अब ये पहेली है, ये ग्रंथों से ली गई है ना। तो 2 तरह की पहेलियां हमको बताई गई थी। एक तो हमारी स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। ठीक है, तो जिसका आंसर उसी पहेली में होता है वो स्वपदोत्तर पहेली कही जाती है, और जिसका आंसर उस पहेली के अंदर नहीं होता है वो अस्वपदोत्तर पहेली कही जाती है। तो सबसे पहले कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। अब इस पहेली में 4 पद दे रखे हैं। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात्, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद हो गया को हंति करिणाम कुलम। तीसरा हो गया किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और 4th हो गया आपका मृगात सिंह पलायते। ठीक है, तो सबसे पहले कस्तूरी जायते कस्मात्, इस पहेली में 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और 3 प्रश्न 3 चरण में है और चौथे चरण में उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे पैदा होती है। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है जो कि हिरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, को हंति करिणाम कुलम, को हंति, हंति अर्थात मारना। किसको? हाथियों के वंश को कौन मारता है? को हंति करिणाम कुलम, करिणाम अर्थात हाथी, कुलम अर्थात वंश, जो जिस वंश का है। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को कौन मारता है। और तीसरा चरण में दे रखा है किम कुर्यात् कातरो युद्धे, किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कि कायर युद्ध में क्या करता है। कातरो अर्थात कायर, युद्धे अर्थात युद्ध में, कुर्यात् अर्थात करता है, किम यानी क्या। किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। ये जो 3 शब्द दे रखे हैं, मृगात, सिंह और पलायते, ये क्या है? उन जो तीनों चरण दे रखे हैं ऊपर हमें, कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे पैदा होती है? तो मृगात, मृग से, हिरण से। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के वंश को कौन मारता है? तो यहां उत्तर दे रखा है सिंह,
अर्थात शेर। अर्थात शेर, हाथियों के वंश को कौन मारता है? शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करते हैं? तो इसका आंसर है पलायते, भाग जाते हैं। पलायते अर्थात भाग जाना। जब कायर युद्ध नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। तो इसका आंसर है भाग जाना। तो यह हमारा पहले नंबर की पहली आज कंप्लीट हुई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से, जितनी आज कंप्लीट हो जाती है उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है। सेकंड है आपका भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वे सूतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यह समझने की कोशिश करना। सेकंड जो पहली है, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के बाद क्या पीना चाहिए? ठीक है। सेकंड है जयंतः कस्य वे सूतः, जयंत किसका पुत्र है? सूतः मतलब पुत्र, कस्य मतलब किसका? जयंतः कस्य वे सूतः, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कि विष्णु का पद कैसा बताया गया है? कथम यानी कैसा, विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? प्रोक्तम अर्थात कहा गया है। और जैसे ऊपर 3 पदों के आंसर चौथे पद में दे रखे थे, ऐसे ही इसमें भी तीनों पदों के आंसर चौथे पद में हमको दे रखे हैं। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, पहले तो आप इनका हिंदी अनुवाद देख लेना। तक्रम अर्थात छाछ, शक्रस्य अर्थात इंद्र का, इंद्र को शक्रस्य बोला गया है। और दुर्लभम मतलब कठिन, दुर्लभ यानी क्या होता है? कठिन, है ना, कठिनाई से मिलने वाला। तो हम चलते हैं वापस पहले पद में। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्रस्य, सॉरी तक्रम, तक्रम अर्थात छाछ। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। जयंतः कस्य वे सूतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, इंद्र का। ठीक है। और तीसरा दे रखा है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तो कि विष्णु का पद कैसा कहा गया है? कि हमें विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभम अर्थात कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभम अर्थात कठिनाई से मिलने वाला पद जो कहा गया है वो विष्णु का पद होता है। भगवान विष्णु का जो पद है वो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसको दुर्लभ कहा गया है कि बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला जो विष्णु का पद है वो होता है। ठीक है। ये 2 हमारी पहली कंप्लीट हुई है। तीसरी देखना, रवे कवेह किम समरस्य सारम, कृषेर भयम किम किमदंति भृंगाः, सदा भयम च अप्य भयंच केशाम, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। रवे कवेह किम समरस्य सारम अर्थात रवे कवेह यानी सूर्य का सार क्या है? सूर्य का सार क्या है? समरस्य अर्थात युद्ध, है ना। तो इसमें हमें इन 4 पद हैं, 4 पदों में बहुत सी बातें बता रखी है। तो पहले तो हम प्रश्न करेंगे और इसके बाद में इनके उत्तर देखेंगे, है ना। सूर्य का सार क्या है? रवे कवेह किम, है ना। रवे कवेह किम, सूर्य का सार क्या है? समरस्य सारम। कवि का सार क्या है? रवे कवेह किम समरस्य सारम, है ना। सूर्य का सार क्या है और कवि का सार क्या है? रवे कवेह, सूर्य और कवि, किम समरस्य सारम। ठीक है।
नेक्स्ट, कृषेर भयम किम किंवदंती भृंगा, अर्थात कृषि का भय क्या है? कृषि का भय क्या है? जब खेती हो जाती है इसके बाद में किसका डर रहता है हमें? ये चीज इसमें बता रखी है। ठीक है। फिर किंवदंती भृंगाः, भंवरे क्या खाते हैं? सदा भयम चा अप्य भयंच केशाम, किन को हमेशा डर रहता है और किन को हमेशा अभय रहता है? भागीरथी तीर्थ समाश्रिता नाम, भागीरथी तीर्थ समाश्रिता नाम। ये इसमें आंसर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग में वापस। रवे कवेह किम समरस्य सारम, सूर्य का सार क्या है? सूर्य का सार है प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। फिर दे रखा है कवि का सार क्या है? कवेह किम समरस्य सारम, कवि का सार क्या है? कवि क्या करता है? वाणी, अर्थात बोलता है ना? तो उसका सार क्या है? वाणी। कवि को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, सुंदर बोलना चाहिए, तो इसका सार हो जाएगा वाणी। युद्ध का सार क्या है? युद्ध कौन लड़ता है? वीर, है ना? समरस्य अर्थात युद्ध, युद्ध का सार क्या है? वीर। फिर सेकंड वाले पद में दे रखा है कृषेर भयम किम किंवदंती भृंगाः, है ना? इसमें दो चीजें दे रखी है, खेती को क्या भय है और भंवरे क्या खाते हैं? किंवदंती भृंगाः, है ना? तो खेती का भय क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि और अनावृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि कि बहुत सारी बारिश हो जाएगी तो खेती नष्ट हो जाएगी, है ना? इस तरह से। फिर भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे क्या खाते हैं? तो भंवरे फूलों का रस खाते हैं। कृषेर भयम किम किंवदंती भृंगाः, भंवरे फूलों का रस खाते हैं। सदा भयम चा अप्य भयंच केशाम, किन को हमेशा भय रहता है और किन को हमेशा अभय रहता है? तो भय किन को रहता है? पराश्रितों को। पराश्रित अर्थात क्या होता है? दूसरों पर आश्रित रहने वाले, उनको हमेशा डर रहता है। ठीक है। और किन को हमेशा अभय रहता है? तो यहाँ पर भागीरथी तीर्थ समाश्रिता नाम ये दे रखा है। इसका अर्थ होता है कि गंगा के किनारे रहने वालों को किसी का डर नहीं होता है। माँ गंगा सबकी रक्षा करने वाली, इसलिए उसको उस तथ्य में जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। ठीक है, ये हमारी तीसरी पहेली कंप्लीट हुई। फोर्थ पहेली देखना, इसके आंसर हर पद में इसका आंसर दे रखा है। सीमंतिनिषु का शांता राजा को अभुद गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वंध्या अत्रे वक्तम न बुध्यते। सीमंतिनिषु का शांता अर्थात स्त्रियों में शांता कौन है? शांता अर्थात शांत स्वभाव वाली, है ना? तो स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? पहला पद। दूसरे पद में दे रखा है राजा को अभुत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? कि हर प्रकार के गुण राजा में आ गए, तो गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है कि विद्वद्भिः का सदा वंध्या, कि विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? और अंत में चतुर्थ चरण में हमें दे रखा है अत्रे वक्तम न बुध्यते। अत्रे वक्तम न बुध्यते का अर्थ होता है कि उत्तर जाना नहीं जा रहा,
कि जो आंसर है वो जाना नहीं जा रहा। अत्रेवोक्तम न बुध्यते, ठीक है ना। तो सबसे पहले पद में देखिए सीमंतिनीषु का शांता, कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, तो इसका आंसर इसी पद में दे रखा है। पहला जो अक्षर दे रखा है सी और अंतिम दे रखा है ता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीता। स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता, ठीक है। फिर दूसरा पद दे रखा है हमें राजा को अबुद्ध गुणोत्तमः, गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, तो इसका पहला अक्षर रा और अंतिम मह, राम, ठीक है। गुणों में उत्तम राजा कौन हुआ, राम, भगवान श्री राम के बारे में यहां बता रखा है। तीसरा दे रखा है हमें विद्वद्भिः का सदा वंद्या, कि विद्वानों द्वारा सदा यानी हमेशा वंदनीय कौन है, पूजने योग्य कौन है, तो ये पहला वी और इसका अंतिम अक्षर है द्या, विद्या। विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है, विद्या। अत्रेवोक्तम न बुध्यते, इसका आंसर अब हम पता चल गया है, ठीक है। तो 3 पद दे रखे हैं, 3 प्रश्न दे रखे हैं और अंत में लिख रखा है कि उत्तर जाना नहीं जा रहा, अत्रेवोक्तम न बुध्यते, ठीक है। अत्रेवोक्तम न बुध्यते, जाना नहीं जा रहा, अर्थात इस श्लोक में ही इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और एक अंतिम पहली आज हम और पढ़ लेते हैं, 5th। ये 5th नंबर की जो पहली है, इसमें जैसे आपके हिंदी में विरोधाभास अलंकार होता है, उसी तरीके से एक विरोधाभास इसमें दे रखा है। पहली के रूप में ही है, ये किसी ग्रंथ से ली गई है। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। यहां एक विरोधाभास के रूप में एक पहली दे रखी है ये, कि पानीयम पातुम इच्छामि, हे कमल के समान आंखों वाली, त्वत्तः कमल लोचने, सबसे पहले ये पद आएगा कमल लोचने, त्वत्तः कमल लोचने, हे कमल के समान आंखों वाली, है ना। अब यहां पर आगे वाले पद को पीछे ले जाएंगे हम, पानीयम पातुम इच्छामि, कि तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। समझने की कोशिश करना है, यहां पर एक ऐसे ही विरोधाभास के रूप में इसको दे रखा है कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं, है ना। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्, पिबाम्यहम् यानी क्या होता है, मैं पीता हूं। दास्यसि मतलब दासी, नेच्छामि मतलब न इच्छामि, नहीं पीना है, ठीक है। तो हे कमल के समान आंखों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि तुम दासी हो, यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, यदि तुम दासी नहीं हो तो जल पी लेता हूं, है ना। यहां पानी पीने की बात की है, कवि बोल रहा है यहां पर कि पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्, कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि तुम दासी हो तो नहीं पीना चाहता, और यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूं, ठीक है। ये इस पहली का भावार्थ है, अर्थ है। अब जो 5 पहेलियां बची हुई है उनको हम
नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो आज ये जो मैंने 5 पहेलियाँ पढ़ाई है आपको, आप उनको अच्छे से आज पढ़ लेना, और किसी प्रकार की कोई शंका है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज से बात कर लेना। थैंक यू बेटा।